नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की जनजाति में आगे बढ़ते हुए खरवार और भूमिज जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। खरवार और भूमिज जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग खरवार जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग भूमिज जनजाति को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खरवार लोग का जो मूल निवास स्थान माना जाता है वह खेरीझर को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन लोग का जो मूल निवास स्थान था वह खेरीझर था और खेरीझर से आने के कारण ही ये लोग खरवार कहलाए। लेकिन रिजले जो एक इतिहासकार हैं उनके द्वारा खरवारों का जो मूल निवास स्थान बताया गया है वह रोहतास को बताया गया है। याद रखिएगा, रिजले के द्वारा खरवारों का मूल निवास स्थान रोहतास को बताया गया है, लेकिन जनरली जो ऐसा माना जाता है वह खरवारों का मूल निवास स्थान खेरीझर को माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि खेरीझर से आने के कारण ही ये लोग खरवार कहलाए। इन लोग का जो प्रजाति है वह द्रविड़ है, द्रविड़ प्रजाति के हैं ये लोग। और खरवार जो है वह झारखंड की वीर एवं लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। और इन लोग का एक विशेषता है कि ये लोग अपने सम्मान के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर देने और सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। तो ये खरवार से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा कि खरवार जनजाति झारखंड की वीर एवं लड़ाकू जनजाति मानी जाती है और इन लोग का अपना एक विशेषता है जो अपने सम्मान के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर देने और सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचाने जाते हैं। ये लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं और अपने आप को 18 हजारी कहते हैं। याद रखिएगा, खरवार जनजाति के जो लोग हैं वो लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं तो 18 हजारी कहते हैं। झारखंड में जो इनका मुख्य निवास स्थान है वह पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल मतलब पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला वाला जो एरिया है वह झारखंड में इनका मुख्य निवास स्थान है। इन लोग में युवा गृह जैसा कोई संस्था नहीं पाया जाता। पीछे हम लोग बाकी जनजाति जो पढ़े उसमें देखे कि एक संस्था होता है, एक युवा गृह होता है जिसमें युवक युवतियों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, पर खरवार जनजाति में युवा गृह जैसा कोई संस्था नहीं पाया जाता है। खरवार जनजाति का जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वह आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह में जनजातीय परंपरा के अनुसार विवाह का आयोजन किया जाता है, वह हुआ आयोजित विवाह। तो खरवार जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वह आयोजित विवाह है। इन लोग का जो मुख्य पेशा है वह कृषि है। याद रखिएगा, खरवार जनजाति का भी मुख्य पेशा जो है वह कृषि है। खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। इनमें 4 गांव की पंचायत को मिलाकर चट्टी बनता है। 5 गांव के पंचायत को पचौरा कहा जाता है और 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। और 1 से अधिक ग्राम पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। याद रखिएगा, खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रमुख को मुखिया होता है। जो एक ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है वह मुखिया होता है। 4 गांव की पंचायत को मिला करके एक चट्टी का निर्माण होता है। 5 गांव के पंचायत को मिला दिया जाए तो पचौरा बनता है और 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। और 1 से अधिक ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनको प्रधान कहा जाता है। इन लोग के जो सर्व प्रमुख देवता हैं वह सिंहबोंगा है। सिंहबोंगा को सूर्य के समान माना जाता है। तो खरवार जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। ऐसे इन लोग का अन्य प्रमुख देवी देवता भी हैं। और खरवार जनजाति के जो लोग हैं वो लोग हिंदू देवी देवता से भी काफ़ी प्रभावित हैं और अब ये लोग हिंदू देवी देवता के भी पूजा करते हैं। खरवार जनजाति के जो लोग हैं वो लोग अपना धार्मिक कार्य में ऐसे ब्राह्मण पुरोहित का सहायता लेते हैं, पर जब बलि चढ़ाना होता है तो ये लोग जनजातीय पाहन या बैगा का सहायता लेते हैं। याद रखिएगा, जब ये लोग सिर्फ ऐसे ही धार्मिक कार्य करना रहेगा तो ब्राह्मण पुरोहित का सेवा लेते हैं, पर जब बलि का कार्य करना रहता है, बलि चढ़ाना होता है, तब ये लोग पाहन का या बैगा का सहायता लेते हैं। तो ये था खरवार जनजाति से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग भूमिज जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भूमिज जनजाति को। सबसे पहले भूमिज का अर्थ जान लीजिए। तो भूमिज का अर्थ मिट्टी से उत्पन्न व्यक्ति होता है। याद रखिएगा, भूमिज का अर्थ क्या होता है, मिट्टी से उत्पन्न व्यक्ति। मुगल काल में इन लोग को चुहार उपनाम से जाना जाता था
झारखंड में जो इनका सर्वाधिक जनसंख्या है वह पूर्वी सिंहभूम जिला है। तो भूमिज लोग का झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में है? पूर्वी सिंहभूम जिले में। धनबाद में भूमिज लोग को सरदार के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमिज जनजाति को धनबाद जिले में सरदार के नाम से जाना जाता है। इन लोग का जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं ये लोग। भूमिज जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होता है वह प्रधान होता है। इन लोग का जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वह आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह मतलब जनजातीय परंपरा के अनुसार विवाह का आयोजन होता है, वह हुआ आयोजित विवाह। तो भूमिज जनजाति का भी सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। भूमिज जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वह ग्राम ठाकुर हैं और गोराई ठाकुर हैं। याद रखिएगा, इन लोग के प्रमुख देवता ग्राम ठाकुर हैं और गोराई ठाकुर। इन लोग के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको लाया कहा जाता है। लाया जो होते हैं वह सारा धार्मिक कार्य संपन्न करवाते हैं। तो भूमिज जनजाति के धार्मिक प्रधान लाया हुए और भूमिज जनजाति में जो प्रमुख देवता हैं वह ग्राम ठाकुर हैं और गोराई ठाकुर हैं। इन लोग का जो धर्म होता है वह जीवात्मावाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है। मतलब भूमिज जनजाति के जो लोग हैं वह ऐसा मानते हैं कि हर जीव में आत्मा का वास होता है और ये लोग हिंदू धर्म को भी पूरे तरह से अपनाए हुए हैं। इसीलिए इन लोग का धर्म जीवात्मावाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है। और भूमिज जनजाति झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। तो ये था भूमिज जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। आज हम लोग खरवार जनजाति और भूमिज जनजाति के बारे में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नया जनजाति देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।